तुम अस्पताल के नीरस गलियारे में भूखे मन से इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हें पाया, तुमने मुझे पाया भी नहीं। अब जब तुम जानबूझकर मुझे अवसर दोगे तो सोचो मैं कितना अधिक सक्रिय रहूंगा। तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा बाजार, तुम्हारी कक्षा, तुम्हारी रसोई, इन सब में मैं वैसे ही सहज घूमना चाहता हूं जैसे बगीचे की ठंडी हवा, जिसे रोकने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता, बस खिड़की खुली होनी चाहिए। और सुनो, जब यह तीसरा कदम जड़ पकड़ने लगेगा, तुम दूसरों की कहानियों में भी मेरी छाप ढूंढने लगोगे। जिस तरह कोई संगीत प्रेमी भीड़ में भी दूर से आती कोई सुर लहर पकड़ लेता है, वैसे ही तुम हर दुखी की चीख में संभावना सुनोगे, यहां मेरा प्रेम घुल सकता है। यही तुम्हारा बड़ा फल होगा। तुम अपने भरोसे से दूसरों को फलने दोगे। मैं जानता हूं समय लगेगा। बीच से वृक्ष का सफर एक मौसम में नहीं होता, लेकिन तुम्हारे भीतर समय का मालिक मैं हूं। तुम बस बोते और सींचते रहो। जहां कठिनाई आए सीधा मेरे पास लौटो। याद रखो, किसान चाहे भूख से टूट रहा हो, बीज खा नहीं लेता। वह जानता है बीज का मूल्य पेट भरने से कहीं बड़ा है, क्योंकि बीज ही कल का अन्न है। तुम भी अपने विश्वास बीज को तात्कालिक भावनाओं के भूख दर्द में गंवाना मत। अब थोड़ी देर ठहरो, आंखें मूंद कर कल्पना करो कि तुम्हारे सीने के बीच में एक नन्हा सा अंकुर है। उसकी नर्म पत्तियां धूप का स्पर्श ढूंढ रही हैं। तुम हर सांस के साथ उसे मेरे प्रकाश में उठते देखो। यह कल्पना नहीं, यह हकीकत है, क्योंकि मेरा वचन ऐसा ही अंकुर है। अब हम चौथे कदम पर चलेंगे, जहां यह नन्हा पौधा संघर्ष के हवाओं में लचकना सीखकर और मजबूत होगा। जब कोई बेल अंगूरों से झूम उठती है, तुम उसे देखकर प्रसन्न होते हो, पर तुमने शायद उस दृश्य से पहले का संघर्ष न देखा हो। उस किसान का हाथ जो तेज कांटी लेकर हर सूखी टहनी छांटता है, घने पत्तों के बीच से भीतर तक घुसकर कमजोर शाखाएं हटाता है, ताकि पोषण भटके नहीं और फल मीठा बने। तीसरा कदम तुम्हारे भीतर अंकुर को जन्म दे चुका है। अब चौथा कदम यह सीखना है कि कैसे उस अंकुर को काट छांट, परख और अनुशासन की हवाओं में मजबूत किया जाए। यह कदम तुम्हें भीतर से निर्दोष नहीं, बल्कि सजीव और प्रगल्भ बनाता है। जैसे कच्चे तने पर छिल्लन भले लगे, पर वही छिल्लन उसे सुदृढ़ बनाती है।